हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल द मिरेकल लिविंग। तो आज की वीडियो होने वाली है कि हम कैसे अपने स्पेसिफिक पार्टनर से मैरिज मैनिफेस्ट करें, वो भी विद इजी पीजी मेथड से। ये वीडियो सच में बहुत अमेजिंग और डिटेल में होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। तो चलिए सबसे पहले चेक करें कि आपकी अभी करंट फीलिंग्स, थॉट्स कैसे हैं, अंदर से बिलीव्स कैसे हैं, खुद के लिए क्या सोचते हैं आप, अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं और इस रिश्ते के बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ज़रा 5 मिनट का पॉज लीजिए और इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिए। हर एक इंसान चाहता है कि वो जो भी चाहते हैं सब कुछ अच्छे से हो जाए, पार्टनर कमिटमेंट करे, फैमिली मान जाए, शादी भी बढ़िया से हो जाए, बट उनके थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स एकदम ही उल्टे होते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों के अंदर यही सब चल रहा होता है कि अगर उसे कोई और पसंद आ गई तो, या फिर फैमिली के प्रेशर में उसने मुझे छोड़ दिया तो, उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, फिर क्या होगा, मेरे पापा को पता चलेगा तो उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, मेरी फैमिली कैसे ट्रीट करेगी, फैमिली का बखेड़ा कैसे संभालूंगी, या कैसे संभालूंगा मैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हमारी तो कास्ट भी अलग है, क्या होगा। और कुछ लोग तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ सोचते ही नहीं बल्कि इसको इमेजिन भी करने लग जाते हैं अपने इमोशंस में बह के या डर से, है ना। दोस्तों, यही सारे नेगेटिव टॉक आप मोस्ट ऑफ द टाइम खुद से करते रहते हैं और फिर जब रियल में आपको वही सारी नेगेटिव बुरी चीज़ें धीरे धीरे सच होती दिखने लगती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। सो प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग इन नेगेटिव वे। अगर आपको अपना टाइम सोचने में ही लगाना है तो प्लीज़ कुछ पॉजिटिव सोचिए जो कि हेल्प करे आपकी मैनिफेस्टेशन में, ताकि आगे जो भी हो वो पॉजिटिव हो, अच्छा ही हो। तो आपने अभी से ही अपने थॉट्स पर ध्यान रखना है कि आपका दिमाग किस टाइम पर क्या चीज़ सोच रहा है, किस चीज़ को दोहरा रहा है, इज़ इट नेगेटिव और पॉजिटिव। ये ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो आपके माइंड में रिपीट होगा आफ्टर ऑल आज या कल वही चीज़ आपकी रियलिटी बनेगी। और जब आप ये सारी नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर लाना बंद कर देते हैं, इनके ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, फिर आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन में 50% ऑब्स्टिकल्स तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। जब आप ये सारी नेगेटिव पैटर्न्स को अपने माइंड में चलाना बंद कर देते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आसानी से फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लगती है। फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सबका सोल्यूशन निकल ही जाता है और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि यार मुझे तो इतना मुश्किल लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन ये सब इतनी आसानी से हो कैसे गया, कभी सोचा नहीं था। कुछ ऐसा रिएक्शन होगा आपका। अब एक बात का ध्यान रखें कि भले ही इश्यूज 1 हो, 2 हो या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो मैरिज में, लेकिन आपने उन पर फोकस नहीं करना है। आपने हर टाइम उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है। ये मैंने बहुत बार देखा है कि इश्यूज डिस्कस करते करते पार्टनर्स आपस में लड़ जाते हैं कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, तो तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही, मेरी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, ब्ला ब्ला। और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते करते, इसका सोल्यूशन निकालते निकालते लोग आपस में लड़ जाते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का यही रूल है कि जिस भी चीज़ को आप ज़्यादा बांटते हैं, शेयर करते हैं, उस पर एनर्जी डालते हैं, वो चीज़ उतनी ही बढ़ती जाती है। तो अगर आप सच में अपने स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना फोकस नेगेटिव सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स से हटाकर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर रखें। हाँ, एक बार आपने अपने पार्टनर के साथ क्लियर ज़रूर कर लेना है कि ओके ये प्रॉब्लम आ रही है मैरिज में, अब इसका सोल्यूशन देखना है और बस सोल्यूशन पर ही फोकस करना है। काफ़ी चीज़ें तो आपकी यहीं से बेटर होती नज़र आने लगेंगी। आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपने बस कोशिश करना है कि आपने अपने पार्टनर को शांत रखना है, क्योंकि इधर से आप कुछ ठीक करने की कोशिश में होंगे, हील करने की कोशिश में होंगे, और उधर से आपका पार्टनर नेगेटिव वाइब्रेशंस में रह रहा हो, डर में हो, तो एक तरफ से आप चीज़ें ठीक कर रहे होंगे और दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका पार्टनर शांत हो, पॉजिटिव माइंड रखे और दोनों हिम्मत से काम ले, क्योंकि जीत हिम्मत, मेहनत और पॉजिटिव सोच से ही मिलती है। डर के या कमज़ोर फील करके कभी जीता नहीं जा सकता। ठीक है, अपना दिमाग आपने सॉल्यूशंस के लिए चलाना है। देखो, अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स ही आपको दिखेंगी, कुछ भी अच्छा होता नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जब आप सॉल्यूशंस देखते हैं तो आपको सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, फिर आपको आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है कि आपने करना क्या है।
अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। आपको पता होगा कि जो भी हम चाहते हैं उसके लिए हमें अपने अंदर के बिलीफ्स को चेंज करना होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होता है, क्योंकि जो भी बात या मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चली जाती है तो वो विश यूनिवर्स कैसे भी पूरी कर ही देता है। तो यहाँ आपने डेली हर दिन अफर्मेशन प्रैक्टिस करना है। कितना करना है, कब तक करना है, प्लीज इसके चक्कर में ना रहें। यहाँ पार्टनर का सवाल है तो जितना मर्जी आप चाहें उतनी अफर्मेशन प्रैक्टिस करें और तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आपको सिचुएशन पॉजिटिव होती हुई ना दिखे। सुबह शाम दिन रात ऑल टाइम जब भी आपको टाइम मिले आपने अपने अफर्मेशन को प्रैक्टिस करना ही करना है। आपने क्या करना है, आपने अपने पार्टनर और मैरिज से जुड़े हुए 4 से 5 अफर्मेशन बना लेना है और इसको अफर्म करना है ज्यादा से ज्यादा टाइम। अफर्मेशंस लाइक फाइनली हमारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए खुशी खुशी मान गए हैं, मेरे पार्टनर के साथ शादी फिक्स हो गई है एंड फाइनली कुछ टाइम में हमारी शादी है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, यकीन नहीं होता ये कैसे हुआ, पर सच में हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने इस तरह से अफर्मेशंस बनाना है और इसको बार बार रिपीट करते जाना है, वो भी फुल इमोशंस के साथ। इमोशंस का मतलब अगर आप अफर्मेशंस करते हुए खुश हो रहे हैं तो खुल के खुश होइए। अगर आप उछलना चाहते हैं या बाहें खोल कर ये अफर्मेशंस कहना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, या आपको रोना आ रहा है तो आंसू बहने दीजिए। यही सारे इमोशंस आपके अफर्मेशंस को रियल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो बस प्योर इमोशंस के साथ आपने अफर्मेशंस बोलना है। याद रखें कि शुरू में पहले 1 या 2 दिन तक आपको ऐसा जरूर लगेगा कि ये तो अफर्मेशंस है बट रियलिटी तो कुछ और है, कहीं हम मजाक तो नहीं कर रहे अपने साथ। लेकिन आपने इसको प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करते जाना है और जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे तो आपको कुछ ही टाइम में ऐसा लगने लगेगा कि ये सब तो सच है। और बहुत जल्दी वो टाइम भी आएगा जब आप ये सब अपने लाइफ में रियल होता हुआ देखेंगे। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं जो मेरा फेवरेट है। आपने अफर्मेशंस तो डेली करना है, लेकिन जो जो सेंटेंसेस आपने अफर्म की हैं उसको अब आपने विजुलाइज भी करना है। कब तक करना है, तो आपने इसको मॉर्निंग में जस्ट उठने के बाद 10 से 15 मिनट तक करना है और रात में सोने से पहले 10 से 15 मिनट विजुलाइज करके ही सोना है। हर वो चीज़ जो एग्जिस्टेंस में है 2 बार बनी है, एक बार बनाने वाले के दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी में। तो उसी तरह से आपने पहले अपने इनर वर्ल्ड में उस चीज़ को होते हुए देखना है और फिर बहुत जल्द आप उसको आउटर वर्ल्ड में भी होते हुए ज़रूर देखेंगे। यही रूल है। विजुअलाइजेशन में भी आपने 4 से 5 सीन फिक्स कर लेना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसे कि कैसा लगेगा जब हम दोनों के पेरेंट्स साथ में शादी की बातें करेंगे, तब उनके सामने आप दोनों के क्या रिएक्शंस होंगे, आप दोनों क्या बातें कर रहे होंगे, दोनों के फ्रेंड्स आपको कैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, आपको छेड़ रहे होंगे। फिर सगाई का दिन आता है, फिर आप अपने एंगेजमेंट होते हुए देखें, सब खुश हैं, तालियां मार रहे हैं। फिर हल्दी मेहंदी शादी को विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन में आपको मे बी 15 मिनट से 30 मिनट तक लग सकता है, बट आपने विजुअलाइजेशन के दौरान कुछ और नहीं सोचना है। बस आपने अपने विजुअलाइजेशन को प्रॉपर तरीके से करना है, उसको फील करना है। थर्ड स्टेप है कि आपने डेली रात में सोने से पहले यानी कि विजुअलाइजेशन से पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल लेना है और उसमें दिन भर में आपके साथ क्या क्या पॉजिटिव चीज़ हुई आपने उसको नोट डाउन करना है। यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। और जब आपने अपने डे भर की चीज़ों के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कर दिया तो आपने वहाँ पे 4 से 5 अफर्मेशंस भी डाल देना है, जैसे कि ये हो चुका है। आपने हर दिन करना है, एवरी डे। रात में सोने से पहले अपने पूरे दिन की जो भी पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है उसको लिखना है और फिर उनके ही साथ में आपने अपने मैरिज के लिए भी ग्रेटिट्यूड कर देना है। ठीक है, इसको कब तक करना है प्लीज इस पर ध्यान ना दें, बस आपने इसको डेली करना है और इन सब चीज़ों से टेक्निक्स को करते हुए प्रैक्टिस को करते हुए आपने बोर नहीं होना है, बल्कि इसको शिद्दत से करना है। और इसके अलावा अगर आपने कुछ करना है तो बस आपने खुश रहना है, अपने पार्टनर को भी खुश रखना है, दोनों ही शांत रहें, खुश रहें। क्योंकि देखो जो भी प्रॉब्लम्स थी आपने उन सारी प्रॉब्लम्स को रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह आप सॉल्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं। अब जब आप सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर डर कैसा। अब तो बस आप आगे खुश रहिए, क्योंकि आपकी विश जब आपके माइंड में इनर वर्ल्ड में पूरी हो चुकी है
तो जल्द ही वो आगे आपकी रियलिटी में भी आप देखने वाले हैं। तो आपका काम बस इतना है कि आपने अपने पार्टनर के साथ खुश रहना है, पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है और दोनों ने ही खुद की हेल्थ पर, अपने करियर पर ध्यान देना है। सो दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू टू मैनिफेस्ट योर लव मैरिज और स्पेसिफिक पर्सन। वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हर दिन इस चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।